प्रेम सूत्रों के इस पड़ाव पर कृष्ण जी के इनलाइटेंड वर्ड्स। संसार का समंदर भरा था शोर से, क्रोध से, कलह से, एक अजीब सी खींचातानी और द्वंद्व से। सारी परिस्थितियां विपरीत थीं प्रेम की, लेकिन मैंने प्रेम के एक कतरे में निरंतर विश्राम किया और सक्रिय सृजन किया। जहां प्रेम की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, वहां भी मैंने निधड़क प्रेम को जिया। और फिर एक दिन प्रेम के कतरे से झांका प्रेम का समंदर, और उसने मुझे पुकारा समंदर की गहराइयों में प्रवेश करके प्रेम का समंदर हो जाने के लिए। मैं समंदर तो हुई, लेकिन बिना किसी खारेपन के, क्योंकि प्रेम कभी खारा नहीं होता। यही है प्रेम का अदमनीय रूप। अनिर्वचनीय तो है, लेकिन उसको वचनों में ढाला गया है, लेकिन अदमनीय। संसार का समंदर भरा था शोर से, क्रोध से, कलह से, एक अजीब सी खींचातानी और द्वंद्व से। संसार में देखें तो प्रेम बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। इतनी मारामारी, इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतना शोर, क्रोध, कलह, खींचातानी, सब संसार में चल रहा है। ऐसे में हृदय में प्रेम का उतर आना थोड़ा मुश्किल लगता है। सारी परिस्थितियां विपरीत थी प्रेम की। हर व्यक्ति को जो जीवन में आगे चलेगा, जो संसार में प्रेम और बोध से भरकर जीना चाहेगा, उसको यही दिखाई देगा कि सारी परिस्थितियां तो विपरीत हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ही तो कुछ होता है। बुद्ध ने भी विपरीत परिस्थितियों में ही अपना मार्ग खोजा। लेकिन मैंने प्रेम के एक कतरे में निरंतर विश्राम किया और सक्रिय सृजन किया। प्रेम का एक कतरा, एक बूंद भी पर्याप्त है। एक बूंद भी जीवन में आ जाए, उसमें विश्राम किया जा सकता है, उसमें रिलैक्स किया जा सकता है, उसमें अपने द्वंद्व छोड़े जा सकते हैं, अपने तनाव विसर्जित किए जा सकते हैं। सारी खींचातानी जो संसार में चल रही, वो सब उसमें विलीन करी जा सकती है। और जब विश्राम करेंगे प्रेम के बूंद में, कतरे में, तो सृजन होगा, क्रिएटिविटी आएगी तमाम तरह की। क्रिएटिविटी का अर्थ ये नहीं होता कोई कविता कहानी लिखता है, पेंटिंग बनाता है तो क्रिएटिव पर्सन। किसी के होठों पर तैरती हुई मुस्कान भी सृजन है। किसी के हृदय से उमगता करुणा और प्रेम का प्रवाह भी सृजन है। किसी के होने में स्वीकार की दशा, किसी के होने में आमंत्रण होना, किसी के होने में आश्वासन होना, किसी के होने में आलोक होना, किसी के होने में अकथित संबल होना, सहारा होना, ये सब भी सक्रिय सृजन ही है। सृजन एक व्यापक घटना है, और सक्रिय सृजन जब होता है तो वो हाथ बढ़ाता है, हाथ थामता है, बुझे दियों को जलाता है, पथ आलोकित करता है, डगमगाते कदमों को संबल देता है पथ पर ठीक से चल पाने के लिए। वही सक्रिय सृजन होता है। जहां प्रेम की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, वहां भी मैंने निधड़क प्रेम को जिया। लोग हर चीज में गुंजाइश बनाने की कोशिश करते हैं, फेवरेबल कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं कि सब फेवरेबल हो जाए तो जिएंगे। प्रेम को ही क्या, वो तो जीवन ही नहीं जीते हैं लोग। उनको लगता है सब ठीक ठीक सेट हो जाए, सब कुछ पहले व्यवस्थित हो जाए तो प्रेम को जिएंगे, सब शांति को जिएंगे। और कुछ लोग तो इसी उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं, सब सेट करने में। और सेट करने में कब पूरी तरह अपसेट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता।
यहां कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता। ये अराजकता में व्यवस्था ढूंढ ली गई एक घटना है। रेगिस्तान में उभर आया एक मरुद्यान है। तो ये जो अनुगूंज और ये घोषणा है कि जहां प्रेम की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, वहां भी मैंने निधड़क प्रेम को जिया। क्योंकि प्रेम तो हमारे भीतर से आता है, परिस्थितियों पर तो निर्भर है नहीं। परिस्थितियों के पीछे क्या भागना, परिस्थितियों के पीछे भागेंगे तो कहाँ कुछ जी पाएंगे। तो गुंजाइश की फिक्र नहीं करी। प्रेम गुंजाइश बना देता है। प्रेम सुविधाएं व्यवस्थाएं बना देता है, उनकी इंतजार नहीं करता। तो वहां भी निधड़क निसंकोच बेबाक ढंग से प्रेम को जिया गया। और फिर एक दिन प्रेम के कतरे से झांका प्रेम का समंदर। कब तक नहीं झांकेगा समंदर? समंदर तो जुड़ा ही है कतरे से, बूंद से। लेकिन समंदर भी कभी कभी देखता है कि बूंद करती क्या है। चेतना के समंदर और चेतना की बूंद में यही लीला बड़ी रोचक है। बूंद उभरती है और बूंद एक कथा रचती है। लेकिन पीछे जो बूंद से जुड़ा हुआ संयुक्त समंदर होता है चेतना का, वो कभी कभी ऑब्जर्वेशन मोड में चला जाता है कि बूंद अब इस कथा को किस भांति लिखेगी। तो जो बुद्ध हैं, जागे हुए लोग हैं, वो प्रेम ही जीते हैं, प्रेम ही बांटते हैं और सक्रिय सृजन का निर्माण करते हैं, जैसा कृष्ण जी ने लिखा। तो जैसा उन्होंने जिया वही जिया। तब समंदर पुकारता है कतरे को, समंदर की गहराइयों में प्रवेश करके प्रेम का समंदर हो जाने के लिए। वो कहता है कि अब छोड़ो बूंद होना, अब समंदर ही हो जाओ। अब आओ गहराइयों में, गहराइयों में डूबो। वहां पर उस चेतना के सागर से मिलकर फिर सागर ही बन जाओ। अब आगे जो बात है वो प्रेम भरा हृदय ही कह सकता है। मैं समंदर तो हुई, लेकिन बिना किसी खारेपन के। क्योंकि प्रेम कभी खारा नहीं होता। समंदर का पानी तो खारा है, पीने योग्य नहीं रहता। और प्रेम में डूबा कचरा, प्रेम में डूबी बूंद जब कभी समंदर होती है तो खारापन मिट जाता है। क्योंकि प्रेम कभी खारा नहीं होता। प्रेम तो परितृप्ति लाता है, प्रेम तो प्यास बुझाता है, खारापन नहीं होता। कई ज्ञानी भी समंदर हो गए, ऐसा नहीं हुए। बूंद थे, लहराए, डूबे, समंदर हो गए, लेकिन खारे बने रहे। आकर्षित किया, उनके पास जाना अच्छा लगा, रोचक लगा। समंदर लुभाते हैं, उनके साथ रिश्ता भी अच्छा लगता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। तमाम ज्ञानी ऐसे दिख जाएंगे, ऐसे संबुद्ध प्रबुद्ध दिख जाएंगे जो लगेगा अरे समंदर जैसे लहरा रहे हैं, लेकिन उनके निकट जाकर प्यास नहीं बुझती। प्यास के लिए तो कोई मातृत्व का हृदय चाहिए होता है, प्रेम की ऊंचाई चाहिए होती है, प्रेम की गहराई, जो समंदर तो बने लेकिन खारापन न रहे। उसके लिए प्रेम की अल्केमी चाहिए होती है कि जब वो स्पर्श करे उस समंदरपन को तो विराटता भी ग्राह्य हो जाए। खारापन आध्यात्मिक अर्थों में अग्राह्यता का भी प्रतीक है। अग्राह्यता की ग्रहण नहीं कर सकते, इतना विराट हो गया है कि उसको कैसे ग्रहण कर पाएंगे, कैसे उसको थाम पाएंगे, पकड़ पाएंगे। और गैर खारापन आध्यात्मिक अर्थों में एक ये अर्थ भी रखता है कि वो ग्राह्य हो गया है, ग्रहण करने योग्य। अच्छा, वो ज्ञान भी किस काम का जो ग्राह्य ना हो, सुनने में तो लुभावना लगे लेकिन किसी काम का ना हो। ज्ञान तो ग्राह्य होना चाहिए, पूरी तरह प्रैक्टिकल होना चाहिए, डेली लिविंग में इन्फ्यूज होने लायक, समाविष्ट होने लायक होना चाहिए, तब तो उसका मतलब है। तो प्रेम ऐसा ही ग्राह्य, मधुर बनाता है उस विराटता को, उस समंदर। अब इस इनलाइटेंड वर्ड्स में कृष्ण जी ने अपनी व्यक्तित्व,
अपने चेतना की उस विराटता को और उस करुणा को भी सामने रख ही दिया कि कैसे हम उस ग्राहकता में प्रवेश कर जाते हैं, कैसे उस मधुरता में प्रवेश कर जाते हैं और कैसे ये इनलाइटेंड वर्ड्स उस मशाल की तरह अंधेरे पथों पर जलते हैं जहां लोग गुंजाइश ढूंढते रहते हैं, सुविधा, कल देखेंगे, थोड़ी गुंजाइश हो जाए। और वो कहती हैं कि मैंने वहां भी प्रेम को निधड़क जिया जहां कोई गुंजाइश नहीं थी प्रेम की। इसलिए गुंजाइश मत ढूंढो, कन्वीनियंस मत ढूंढो, कोई बैसाखी मत ढूंढो। उठो, चलो, अपने पथ पर बढ़ो और प्रेम के हर लम्हे को अंगीकार करो और सक्रिय सृजन में डूबो, एक डायनेमिक क्रिएटिविटी में डूबो। हमको ऐसी क्रिएटिविटी नहीं चाहिए जो केवल कागजों पे उतरती है, जो केवल पत्थरों पे उतरती है। हमको जीवन ही कलाकृति में बदल जाए, वो स्थिति चाहिए और वो प्रेम लाता है।